एक बड़ा निर्णय लिया कि सही बात होनी चाहिए। आप लोग बताओ कि आप सब सही चाहते हो कि बेईमानी चाहते हो? तो सही की आवाज़ का एक केंद्र होना चाहिए। तो ये मैं निर्णय लिया और सरकार को मैंने कहा है कि सही बात के लिए मैं कोई दलगत बात नहीं करूँगा, मैं देश हित की बात करूँगा। सही बात के लिए मैंने मिशन सच्चाई की घोषणा की और मैं संकल्प लिया कि इस देश के अंदर सही बात हो, सबको जीवन जीने का हक है, संविधान में सबको बराबर का हक है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे लोकतंत्र की। तो आज श्रम करने वालों के साथ न्याय नहीं होगा तो कैसे हमारी शक्ति और संपन्नता आएगी? ये सब विषयों को लेकर के मिशन सच्चाई की मैं वहाँ संकल्प लिया हूँ। तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये संकल्प मेरा ठीक है कि नहीं? इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको मैं गैर राजनीतिक रखा ताकि सही बात सामने आए। तो इसको एक आगे बढ़ाने के लिए इसका एक निर्माण भी होना चाहिए। अकेले मिशन सच्चाई तो चल नहीं पाएगा, जब सब लोग होंगे तब चलेगा। तो इसका जो हमारा एक कार्य प्रक्रिया है उसमें जो काम करने वाले साथी होंगे उसका भी मैंने एक निर्माण किया है और उसको मैंने कहा है कि मिशन सच्चाई में जो भी जुड़ेंगे वो सच्चाई की साथी कहलाएंगे। तो इसमें जो होंगे उसका पद होगा या उसका नाम होगा सच्चाई का साथी। सच्चाई का साथी ये मैंने निर्णय लिया। तो ये कैसा सच्चाई का साथी भी जो शब्द है ठीक है, बिल्कुल जो भी जुड़ेंगे वो सच्चाई की साथी बनेंगे। और मेरा मानना है सच्चाई के साथी का अधिकार ये देश के संपूर्ण उन नियम प्रक्रियाओं के दिए हुए अधिकारों के साथ है जो हमारे व्यवस्था में है और संविधान में है। अभी मैंने इसके लिए फर्स्ट एजेंडा लिया है कि हमारी सरकार बजट पेश करती है और बजट में लेखा जोखा होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की जो बजट है प्रति व्यक्ति आय 1,42,000 है। वहीं पर केंद्र सरकार की जो आय है वो 2,28,000। तो चूंकि देश में रिजर्व बैंक भारत सरकार के अधीन होता है इसलिए भारत सरकार की आय ही सबसे महत्वपूर्ण आय देश के लिए होगी। तो 2,28,000 को अगर हम 12 महीना में बांटेंगे तो 19,000 रुपये प्रति माह का प्रति व्यक्ति। तो आप बताओ, आप गांव से जुड़े हैं, क्या गांव के लोगों का आय 19,000 है? नहीं। तो वो पैसा जा कहाँ रहा? जब हमारे बजट में लिखा है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? ये बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए। पर अगर आप सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहेगा तो ये चुनौती को भी हम पार करेंगे और भारत देश के अंदर दुनिया में सच्चाई का सबसे बड़ा स्वरूप का हमारा निर्माण होगा जो दुनिया स्वीकार करेगा कि एक भारत देश ऐसा है सबके पास धन दौलत है पर भारत के पास सच्चाई की दौलत है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय में आप सब लोगों को भी मनन करना पड़ेगा क्योंकि मैं संकल्प तो लिया हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा संकल्प जना देश के बीच में जाएगा और जनता की आशीर्वाद आप सब तक भी मिलेगा। ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस मिशन के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और पूरे देश में लोगों को जागृत करूंगा। ये देश आपका है, सबका है। अभी कुछ अमीर लोग मेरे से बात किए कि मरजाम जी ये क्या है, आप क्यों ऐसा करना चाहते? आप लोग आपके मिशन से लगता है कि हमारे खिलाफ है। मैं कहा आपके खिलाफ नहीं, मैं इंसाफ के साथ हूँ। अमीरों को एक शर्त में हम छूट देने के लिए मैंने उससे मजाक में कहा कि आपको एक शर्त में छूट दूंगा, आप अगर 1,000 करोड़ के मालिक हो तो कम से कम 1,000 साल जियो तो हम आपको अनुमति दे सकते हैं। अगर आपका भी उम्र उतना ही है, गरीब का भी हमारा उम्र उतना ही है तो फिर सबको बराबर का हक होना चाहिए। तो तर्क दिया तो बोले आप इसके सामने कोई जवाब नहीं है। तो आप सबको मैं ये जानकारी देना उचित समझा। आपके जो मांग है इसको लेकर हम सदन में भी बात रख चुके हैं, मुस्तैदी से रखेंगे और कोशिश करेंगे। पर मुझे एक विश्वास है कि जिस दिन सच्चाई के साथ ही देश के कोने कोने से निकल आएंगे उस दिन बेईमानी करने वालों के रास्ता बंद हो जाएगा। ये मुझे विश्वास है।
उस दिन न्याय होगा। जिसका जितना श्रम है उसका उतना अधिकार होगा। जैसे अभी ओपीएस को क्लोज कर दिए, एनपीएस ले आए। एनपीएस में 24% आपके सैलरी का उतना डिपॉजिट होता है, 10% राशि आपके तनख्वाह से ले लिया जाता है एनपीएस में। अगर किसी का 1 लाख तनख्वाह है तो 10,000 उसको जमा करना पड़ेगा, 14,000 सरकार उसकी जमा करेगी, 24,000 आप लोगों को बता दो, लगभग 32,000 करोड़ रुपए भारत के एनपीएस के लिए सरकार डिपॉजिट करके मार्केट में दे देती है और मार्केट ब्याज में चलाता है और उसी से फिर सरकार लेती है। तो अमीरों को फायदा देने के लिए हमारे ही लोगों को इस तरह से सुलझाया जा रहा है, ये बहुत गंभीर संकट है। तो आप सब लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, इन चीज़ों को आप समझें, अपना अधिकार समझें। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, संविदा कर्मचारी आप लोग हैं पर उससे पहले देश के नागरिक हैं। ये देश आपका भी, ये आप मत भूलें। कहीं भी आपका कोई अगर कहीं भी ऐसी विषय बनती है तो आपको ये याद रखना है कि ये देश आपका है। संविदा कर्मचारी बाद में, पहले इस देश के नागरिक। तो इस देश के अंदर सत्यता होना चाहिए, इस बात को लेकर